दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, मछलियाँ मर रही है। काफ़ी सारा लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और इसके इलाज भी जानना चाहते हैं। और कई सारे किसान के तालाब में मछलियाँ लाल होकर मर रही है, कई सारे किसान के तालाब में मछली इस तरह से मर रही है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मर के भसती है, गल के भसती है, सड़ा हुआ गला हुआ मछली दिखता है। और इसका इलाज क्या है, किस तरह से इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है और इस तरह का प्रॉब्लम क्यों होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप ये इस चीज़ को समझ पाए। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ को बोलता रहता हूँ कि मछली का ट्रीटमेंट हमेशा सही से करते रहना चाहिए। महीने में एक बेसिक ट्रीटमेंट आपको 4 से 5 ट्रीटमेंट होना चाहिए एक महीने में, तभी जाके मछलियाँ ठीक रहती है। अब ये सारा चीज़ मैं हमेशा करता रहता हूँ, जैसे कि अलग अलग वीडियोस में आप देखते हैं। इतना सारा चीज़ करने के बाद ही हम मछली को ठीक कर पाते हैं या ठीक रख पाते हैं। इतना सारा चीज़ करने के बावजूद भी कई बार इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि मछलियाँ मरने लगती है। अब आप ध्यान से सोचिए कि जो किसान भाई ये सारा चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, तालाब में चूना नहीं मारते हैं, पोटास नहीं मारते हैं, अर्गुलस का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इस तरह का काफ़ी सारा चीज़ जो है वो नहीं करते हैं, तो उनके साथ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा। तो जो भी है आप मेंटेन मंथली जो मेडिसिन का मेंटेन है उसको ज़रूर करें। और आज जो प्रॉब्लम हुआ है वो क्यों हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है, ठंड के मौसम जब जाने लगता है और जब गर्मी आने लगती है तो ये दोनों वेदर के बीच में ही ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। इस टाइम मछलियाँ सबसे ज़्यादा मरती है। कई बार आप ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई काम नहीं आता है, कई बार इतना ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें ट्रीटमेंट करने के बाद वो काम भी नहीं करता है। यह असल में बैक्टीरिया के कारण से होता है। तालाब में क्या होता है, 2-3 तरह का बैक्टीरिया या कई तरह का बैक्टीरिया हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ठंडी में इनएक्टिव रहती है, जब तक धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और ताकतवर बन के मछली में अटैक करती है, जिससे हमारा मछलियाँ मर जाती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो ठंड में गर्मी में चुपचाप रहती है, कुछ नहीं करती है, लेकिन जब ठंड बढ़ने लगता है तब वो ठंड में अटैक करती है। तो ऐसी हाल में दोनों सीजन में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और आजकल का जो समय बता रहा हूँ मैं, जनवरी और फरवरी, ये 2 महीना सबसे ख़राब है। अभी टेम्परेचर आप पाएंगे कि धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इस टाइम मछलियाँ सबसे ज़्यादा मरने लगी है। मछली में घाव हो रहा है, फंगल अटैक होता है, बॉडी में लाल लाल धब्बा देखने को मिलता है, किसी किसी मछली का आँख जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, रेड डिजीज जैसा प्रॉब्लम, इस तरह का काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और ऐसा है नहीं जी कि आप इसका ट्रीटमेंट कर देंगे तो आप बच जाएंगे, आपका मछली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आने वाला समय में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे कि मार्च महीने में आपको थोड़ा बहुत और सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी जो आएगी वो है अर्गुलस। आप देखते होंगे मछली का बॉडी में एक तरह का जूहू गिर जाता है जो छोटी छोटी होती है, हिलती डुलती है, वो सबसे ज़्यादा सताता है रेहू मछली को। आप देखेंगे उस तरह का अर्गुलस का प्रॉब्लम आने वाला है। अब अभी से आप इस चीज़ को मेंटेन नहीं करते हैं, डोज वगैरह नहीं मारते हैं अर्गुलस का, तो आगे जाके मार्च महीने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ध्यान से देखिए, इस मछली का बॉडी में अर्गुलस दिख रहा है। तो जो भी है मैं थोड़ा सावधानी कर दिया क्या क्या करना है नहीं करना। अभी मैं मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जो इस मेडिसिन को इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पे हम जो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वो असल में इसी हाल में, पहले तो मैंने सुक्रीना WS का इस्तेमाल करता था जो अच्छा खासा रिजल्ट देता था। कई बार वो फेल हो जाता था तो हमने उसमें BKC और आयोडीन का इस्तेमाल किया। और धीरे धीरे मेडिसिन जो है थोड़ा बहुत अपडेट होकर हमारा सामने आने लगी है। और मैं यहाँ पे BKC और आयोडीन का जो दोनों का मिश्रण होता है उसी से बना हुआ एक नया मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं 3-4 तालाब में इस्तेमाल किया, मैंने पाया कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। इस्तेमाल करने का दूसरा दिन ही बाद हमें देखने को मिला मछलियाँ मरना बंद हो चुकी है, या फिर मछली का मरने का जो संख्या है वो घटकर 1% में आ चुकी है। तो ऐसी हाल में मछलियाँ 2 से 3 दिन में ठीक हो रही है इस मेडिसिन के कारण। और यही मेडिसिन का जो है इस्तेमाल हम तालाब में कर रहे हैं। अभी पहले इसका डोज वगैरह बता देते हैं, इसके बाद इसको नाम को दिखा देते हैं और कौन कौन सा मेडिसिन बीमारी में ये मेडिसिन काम करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि इसका जो डोज वगैरह है इसका बॉडी में लिखा रहता है
और इस्तेमाल करने का जो तरीका है, पहले आप सही डोज में आपका तालाब का हिसाब से इस मेडिसिन को ले लेना है। लेकर आप बड़ा बर्तन, छोटा बर्तन या कम कम करके थोड़ा थोड़ा, आप छोटा बर्तन है तो थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में घोलकर आप तालाब में इस तरह से छिड़काव कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है वो असल में थोड़ा शैम्पू टाइप का होता है। जब आप इसको छिड़काव करेंगे तो इसमें बबल बनता है और ये काफ़ी अच्छा काम करती है। जिस दिन आप तालाब में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे उस दिन तालाब में किसी तरह का फीडिंग नहीं देना, एक दिन में ही यह बहुत अच्छा काम कर। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि दो तरह का मेडिसिन का हमें इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि पहले बीकेसी मारते थे, फिर दूसरा दिन आयोडीन मारते थे, फिर तीसरा दिन बीकेसी, चौथा दिन आयोडीन। इस तरह से हमें 3 डोज करना पड़ता था इस तरह का प्रॉब्लम होने के बाद। अभी ये मेडिसिन के कारण सिर्फ एक ही डोज में सारा काम हो जाता है, जिससे हमें 3 डोज करने का ज़रूरत नहीं होता है। और ये काफ़ी सारा बीमारी में काम करती है। और कौन कौन सी बीमारी में काम करती है आप यहाँ पे कुछ पिक्चर देख सकते हैं, जिससे आप इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपका मछली में हो रहा है तो आप इसमें ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इसके अलावा डोज की बात करूँ तो इसमें 1 लीटर से लेके 2 लीटर पर एकड़ का हिसाब से डोज लिखा हुआ है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे बीमारी का जो सोल्यूशन है उसमें लिखा है, जैसे फंगल अटैक हो गया, रेड डिजीज हो गया, गिल प्रॉब्लम हो गया। इस तरह का काफ़ी सारा चीज़ जो है ना इसमें लिखा है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप काफ़ी सारा चीज़ देख पाएंगे, जान पाएंगे कौन कौन से बीमारी में ये काम कर सकती है। और डोज जैसे कि यहाँ पे 1 लीटर और 2 लीटर लिखा है, तो हमने यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डोज जो है पहली बार में हाई डोज नहीं करना ही अच्छा है, क्योंकि आप कई इस मेडिसिन को पहले नहीं इस्तेमाल किए हैं तो ये पहले बार जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कम डोज में ये बहुत ज़्यादा काम करेगी, अच्छा काम करेगी। और इस मेडिसिन का नाम भी आप देख सकते हैं, डोमिनेटर 99 एक्सेल, और ये ब्लू वेट कंपनी का मेडिसिन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं। और जहाँ पे ये मेडिसिन बिकता है, जहाँ पे मछली का मेडिसिन बिकता है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं आपके आसपास, तो शायद मिल जाएगा। ये 5 लीटर का जार है जिसका प्राइस लगभग 4000 ऐसा ही समथिंग था, जो MRP था बोतल में। जैसे कि मैं बता रहा था डोज के बारे में कि पर एकड़ में 1 लीटर हिसाब से डोज करें या 2 लीटर, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि 1 लीटर हिसाब से डोज करना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो कम डोज में ही ये अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप का मछली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कुछ मछली में हो रहा है, बहुत 1, 2, 4, 5 मछलियाँ मर रही है, तो पर एकड़ में 1 लीटर हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर करने के बाद 2-4 दिन अब वेट करें, देखें। इसके बाद अगर आपको लगे कि ना मछलियाँ ठीक हो चुकी है तो हमें और डोज करने का ज़रूरत नहीं है, तो डबल डोज देने का कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो आप 3 दिन के बाद सेकेंड डोज कर सकते हैं। सेकेंड डोज पर एकड़ तालाब के लिए 2 लीटर हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका मछलियाँ भी ठीक हो जाएगी। मेरे पास तो अच्छा खासा रिजल्ट दिया। मैं सोच रहा हूँ कि जिस तालाब में प्रॉब्लम है उसमें तो मार ही रहा हूँ, इसके अलावा जो तालाब में प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी 1 डोज कर दूंगा, जिससे ये प्रॉब्लम हमें सताई ही नहीं। आगे जाके आर्गुलस का ट्रीटमेंट तो ज़रूर करना है, क्योंकि हम आर्गुलस का ट्रीटमेंट हर 1.5 महीना या 2 महीना बाद एक बार कर ही लेते हैं। काफ़ी सारा वीडियो में मैं आर्गुलस का ट्रीटमेंट के बारे में बताया हूँ, आप चाहते हैं वो वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यही थी जानकारी, आशा करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।